Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel Need Biology Unplugged. So I hope you all are doing good, studying well for your exam because you already know that NEET is coming very, very near. So we really need to work hard and buck up so that जो हमने dreams देखे हैं to move toward the medical line वो हो जाए. Correct? चलो सो आज हम क्या करेंगे आज हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हमने एक चैप्टर के एमसीक्यूज किए हुए हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड होते रहते हैं मेरे चैनल पे सो दैट इज अ क्विक प्रैक्टिस फॉर यू ऑल एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड वेदर योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर और नॉट ठीक है सो आज हम क्या करेंगे आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एमसीक्यूज करेंगे बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम प्लीज सॉल्व एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर सो दिस इज स्पेशली फॉर देम एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज गोइंग टू कम अप सो कल मैंने अपलोड आई थिंक 2 दिन पहले अपलोड किया था कार्डियक साइकिल का वीडियो let me know if you like NCRT series and if you have understood the cardiac cycle. This week we'll be probably trying by the within 4 to 5 days. I will try to complete this chapter, and now we are going to move towards only MCQs. ठीक है? I have planned that ये month में सिर्फ और सिर्फ MCQs ही करने हैं so that my students get lots of MCQs practice. ठीक है शॉर्ट्स फॉर्म में भी करेंगे लॉन्ग वीडियो फॉर्म में भी करेंगे यस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ भी लेंगे ठीक है तो सब कुछ करेंगे सो दैट ये 2 महीने में आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए एंड आप अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सको ठीक है तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के आई हैव टेकन ओनली 35 एमसीक्यूज बट आई वुड से दैट दीज 35 एमसीक्यूज इन्वॉल्व द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर ठीक है तो इस चैप्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपकी एमसीक्यू से सेकंड ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो पुराने नीट पेपर्स एआईपीएमटी एम्स से लिए हुए हैं सारे के सारे आई कैन नॉट टेक बिकॉज फिर ऐसे तो 2-3 घंटा हो जाएगा तो इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका कहीं पे कॉन्सेप्ट वीक है या नहीं है ठीक है so let's start and let's see what is the first question for today it's a very good question which was asked from NEET 2017 which cells of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysosome very very important question very important concept तो lysosome ये किस lysosome is secreted by which cells of crypts of Lieberkühn yes I hope you all have got the answer absolutely correct it is D that is Paneth cell see argentefin cell किधर होता है आपका argentefin cells जो होता है that is something which produce serotonin histamine right and ये कहाँ पर present होगा ये होगा duodenum में right this is present in duodenum and it secretes serotonin and histamine zymogen या फिर आपको पता है zymogen को दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताओ yes it is called as chief cells so zymogen और chief cells जो होते हैं वो बेटा क्या रिलीज करते हैं ये रिलीज करते हैं पेप्सिनोजेन ठीक है एंड जो कफर सेल्स है ये आपको पता ही है कफर सेल्स आपके लिवर के सेल्स है एंड दीज आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म राइट तो हो गए ना एक के साथ 3 एमसीक्यूज तो होते हैं 35 बट एक्चुअली हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं बिकॉज अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है अर्जेंटाफिन सेल्स क्या सेक्रेट कर रहा है सेरोटोनिन कर रहा है हिस्टामिन कर रहा है किधर फाइंड आउट होता है डिओडिनम में फाउंड आउट होता है जाइमोजेन क्या सेक्रेट कर रहा है जाइमो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है okay pepsinogen is secreted by which cells okay so yes so answer over here is D that is Paneth cell chalo let's move towards the next question a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup the dentist observed that the boy had 20 teeth which teeth were absent very simple मतलब ये मिल्क टीथ के बारे में बताया है छोटा बच्चा है 20 टीथ है मतलब यहाँ पर मिल्क टीथ के बारे में बात हो रही है राइट सो मिल्क टीथ में डेंटल फॉर्मूला क्या है छोटे बच्चों का दैट इज मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है इट इज 2102 दैट इज 2 incisors 1 canine 0 premolar and 2 molar so उनमें कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं बेटा premolar so आंसर क्या है B okay so answer is B next question which hormone stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा एंड बाइकार्बोनेट बनाएगा वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016 आई नो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं आया यू हैव गॉट इट रॉन्ग
Yes, it is B, that is cholecystokinin and secretin. So cholecystokinin is secreted by cells of duodenum. ठीक है, it is secreted by cells of duodenum, right? And जो आपका bicarbonates है, that is all secreted by the secretin in the pancreas. So over here the answer is B. Okay, very 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 important question, very very important concept. Let us come to the next question. Okay, fourth question. The primary dentition in human differs from permanent dentition is not having one of the following types of teeth. देखो, एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में भी आ रहा है, 2015 में भी आ रहा है. मींस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिया हुआ है. तो इसका आंसर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्टली आंसर इज योर ऑब्वियसली ए. चलो आगे बढ़ते हैं. द इनिशियल स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय. तो मिल्क का जो इनिशियल डाइजेशन है वो कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेनिन. यस, सो द आंसर ओवर हियर इज रेनिन. एंड मिल्क में कौन सा प्रोटीन रेनिन डाइजेस्ट कर रहा होता है, किसी को पता है? बेटा इट इज केसिन. ठीक है, सो केसिन को डाइजेस्ट कर रहा होता है. कैसे डाइजेस्ट कर रहा होता है नहीं पता है ना? ये चैप्टर पूरा का पूरा अपलोडेड है ऑन माय यूट्यूब चैनल. प्लीज गो एंड डू वॉच. एंड प्लीज यार क्या कर रहे हो यार, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो. आप वीडियोस लाइक करोगे तो ही वो ऊपर दिख कर आएंगे. इतनी मेहनत का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. सो प्लीज 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 ट्राई टू like it and share it with your friends. I'm trying my level hard so that the channel goes up and more students can learn in, like, you know, matlab bina cost and everything. Okay, so because I'm going really fast now, I'm trying to upload more and more videos for you all. Okay, let us go to the next question. यहाँ पर आंसर आ गया है, sorry for that, but let's see कि क्या है question. A healthy person eats the following diet: 5 gram raw sugar, 4 gram albumin, 10 gram pure buffalo ghee adulterated with 2 gram vegetable ghee, and 5 gram lignin. How many calories is it likely to get? ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है कैलोरीज के ऊपर है. नीट 2013 में पूछा गया था. मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब लिखा है, बट लेट अस डिस्कस. सी 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर शुगर क्या है आपका बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स है. और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरीज. करेक्ट. सो 4 इंटू हमें 5 का कैलकुलेट करना है, तो दैट विल कम डाउन टू 20 किलो कैलोरीज. ठीक है, अब आते हैं प्योर बफेलो घी विद 2 वेजिटेबल घी. तो मतलब यहाँ पर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं. सॉरी, 10 ग्राम बफेलो एंड 2 ग्राम वेजिटेबल घी मीन्स यहाँ पर फैट की बात हो रही है. तो टोटल 10 + 2 करेंगे हम, बिकॉज दो अलग अलग सोर्स है. सो इट इज इक्वल टू 12. एंड फैट कितनी कैलोरीज देता है? फैट देता है 9 कैलोरीज पर ग्राम. सो 12 इंटू 9 आपका हो जाता है 108. ठीक है, अब आते हैं ये जो हमने लीव कर दिया था, दैट इज 4 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज नथिंग बट प्रोटीन, राइट? सो 4 ग्राम है, और एक ग्राम देता है 4 कैलोरीज पर ग्राम. सो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, right? So now we have to calculate 108 plus 20 plus 16. कितना होता है? 4, 1, 2, 3, 4, 1. So total how many calories are there? So total how many calories are there? It is 144. ठीक है, so 144 कैलोरीज है हमारे कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स. तो हम सिर्फ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को ही यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अभी यूजुअली नहीं देखा गया ऐसा क्वेश्चन आते हुए, बट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो आई जस्ट थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे करना है, एंड कैसे कोई भी कैलोरीज आएगी तो उसे कैलकुलेट करना है. फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स को लेना है और आपको उसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी? तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? सो यस, द आंसर इज डी, सीकम. सॉरी, यहाँ पर भी आंसर आ गया है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो कहीं कहीं रह जाती है ना स्लाइड्स, कभी कभी कुछ कुछ एनिमेशन रह जाते हैं. सो सॉरी फॉर दैट. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. One of the constituents of pancreatic juice that is poured into duodenum in human is.
सो इसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है पैनक्रियाटिक जूस का, ठीक है, जो कि डिओडिनम में पोर्ड होता है। तो 8 का आंसर आपका क्या आएगा, आप जल्दी से बता दो। तो 8 का आंसर आता है आपका, यस इट इज सी, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन। सॉरी, सॉरी, गॉड ब्लेस अस। ओके, सो यस एब्सोल्युटली इट इज ट्रिप्सिनोजेन। सो क्या होता है, डिओडिनम में ये ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है वो ब्रेक करता है आपके लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को इनटू लार्ज पेप्टाइड्स। किस में ब्रेक करता है, लार्ज पेप्टाइड्स, ठीक है। सो ये ट्रिप्सिनोजेन डिओडिनम में कंबाइन होता है विद एंटेरोकाइनेज। Enterokinase is an enzyme which is present where, it is present in intestinal juice। तो intestinal juice का जो enterokinase enzyme है उसके साथ मिक्सअप होके ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है and बदल जाता है into trypsin which helps in the breakdown of proteins, ठीक है। See, very 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 important, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने ट्रिप्सिनोजेन क्यों बोला है, ट्रिप्सिन क्यों नहीं बोला है। देखो, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन होता है, राइट। फिर जब वो ट्रिप्सिनोजेन पोर्ड होता है इनटू डिओडिनम तो वो एंटेरोकाइनेज के साथ मिक्सअप होके ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम मेंस, दैट इज 2011, ठीक है, एम्स है वो, सॉरी। So yes, the answer is C. Let us go to the next question. Two friends are eating together on a dinner table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. Very, very simple. Improper movement of. Yes, absolutely. Most of you have got the correct answer. That is D. That is epiglottis. Because वो flap type होता है, तो अगर वो flap properly close नहीं करेगा, तो the food will enter into your air pipe and then you will start coughing. Question number 10. If for some reason our goblet cells are non-functional, this will adversely affect. तो goblet cell बेटा क्या produce कर रहे हैं? Goblet cell आपके produce करते हैं mucus, correct? Goblet cell produce करते हैं mucus. तो अगर mucus ही नहीं रहेगा तो क्या effect होगा? Option A, maturation of sperm. Oh my God, मतलब ये तो आता ही नहीं है यहाँ पर. Secretion of sebum from sebaceous gland. Production of somatostatin, smooth movement of food down the intestine. So yes, absolutely correct. Answer is D, because obviously अगर mucus नहीं होगा, secretion नहीं होगा, तो food जो है वो easily नहीं जा पाएगा. Coming to the question number 11, a very good question. See, ये कोई भी नीट वीट के क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कुछ, लेकिन फिर भी important concepts को cover कर रहे हैं. Mark the right statement among the following. Trypsinogen is an inactive enzyme. Trypsinogen is secreted by intestinal mucosa. Enterokinase is secreted by pancreas. Bile contains trypsin. So yes, what is the answer for the 11th one? अभी हमने किया है, yes, it is A. क्योंकि trypsinogen intestinal mucosa से नहीं, pancreatic juice में secrete होता है. Enterokinase duodenum, enterokinase intestinal juice के अंदर होता है, so वो pancreas भी नहीं आएगा. And bile के अंदर कोई trypsin नहीं होता है. इनफैक्ट आपने पढ़ा है ना, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मतलब ये आपके जितने भी आकाश एलन वगैरह के मॉड्यूल्स होते हैं ना, उससे भी हायर कंटेंट है जो चैनल पे ऑलरेडी इस चैप्टर का अपलोडेड है. प्लीज गो एंड डू वॉच इट. So yes, the answer over here is A. So now this is very, very simple dental formula. See, 3 questions from the same topic because it is important. So yes, what could be the answer for this one? It is A. 2123 is a dental formula for all of us. I hope you know that. Next question for the day is given below is a diagram of transverse section of alimentary canal. Label it correctly and choose the option correctly. यहाँ पे label missing है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये A है, ये सेकेंड वाला जो B है, ये C है, एंड देन दिस इज D. ठीक है, तो आपको A, B, C, D आइडेंटिफाई करनी है, मींस आपको सिर्फ लेयर्स का नाम बराबर से पता होना चाहिए था. Yes, so what is A? A is, yes, it is serosa, muscularis, submucosa and mucosa. तो आंसर क्या है? D. A good question. इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है.
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस पार्ट में है जो आपको पढ़ने हैं डिटेल में. Okay, so let us go to the next question. Question number 14. The innermost layer of human gut forms irregular folds in the stomach, which are known as A. Lumen, B. villi, C. rugae, both A and C. A good question. So क्या कहेंगे आप बेटा उसको lumen, villi या rugae? क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे रूगे. क्या बोला है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन गट. इनरमोस्ट लेयर जो है उसमें जो इरेग्युलर ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूगे कहते हैं. ठीक है. ल्यूमिन तो ऑब्वियसली वो जो जगह है उसको कहेंगे. विलाई क्या है? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, इसीलिए द आंसर इज सी. कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ. दिस इज सो सिंपल. चलो फटाफट से बताओ. कॉमन बाइल डक्ट किसके फ्यूजन से बनता है? यस करेक्ट, इट इज हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट. ओके. पैनक्रियाटिक डक्ट तो ऑब्वियसली आपका इधर है. सिस्टिक डक्ट आपके ब्लैडर, सॉरी, सिस्टिक डक्ट आपके गॉल ब्लैडर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा. करेक्ट. सो आंसर क्या है? हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट. और कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किससे बनेगा? जस्ट एक और पूछ रही हूँ आपसे. कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ऑब्वियसली ये हिपैटिक और पैनक्रियाटिक डक्ट को मिलकर बनेगा. सो आंसर ओवर हियर इज डी. A large lymph vessel present in the villus of small intestine is called lymph vessel. lymph vessel को क्या कहेंगे? और क्रिप्स कहेंगे, पेयर्स पैचेस कहेंगे, valve of Purkinje कहेंगे या लैक्टियल कहेंगे? Yes, the answer is B, that is lacteal. So large lymph vessels जो होती हैं उनको हम lacteals कहते हैं. Question number 17, a good question, 4 question in 1 question. Renin, which of the following match is correct? Renin, protein, trypsin, starch, invertase, sucrase and amylase, that is lactase. तो इसमें क्या correct है? कौन सा मैच करेक्ट है? रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, रेनिन केसिन को डाइजेस्ट कर रहा है. करेक्ट. ट्रिप्सिन स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है. तो अमाइलेज फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है. सो इन्वर्टेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज सुक्रेज. एक्चुअली इन्वर्टेज का काम क्या होता है बेटा? इन्वर्टेज का काम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर में बदल देना. ठीक है. तो ऑब्वियसली आपका सुक्रेज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, तो उसको जब वो ग्लूकोज जैसे शुगर विच इज अ सिंपल शुगर उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो वो काम होता है आपके इन्वर्टेज का. सो इधर पे आंसर क्या आएगा बच्चा? सी. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं. अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. आपको मैच द कॉलम करनी है, कॉलम 1 कॉलम 2. इसी से मुझे बताना कितने लोगों को लगता है कि मैच द कॉलम्स में बहुत बार आप मिस्टेक कर सकते हो. आपको कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन टफ लगते हैं? मैच द कॉलम लगते हैं या फिर वो वाले लगते हैं? अब वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना जिसमें से आपको एक चूज करने होते हैं. जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना. ठीक है. फिर उसके हम सेपरेट वाली प्रैक्टिस कर लेंगे. सो मैच द फॉलोइंग कॉलम. मैच कॉलम 1 कॉलम 2. A salivary amylase, B is bile salt, C is renin, D is pepsin, E is stepin. देखो आपको खाली मैं बता देती हूँ उसको कैसे करना है. अब salivary amylase का क्या है? फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है. पहले दिख रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ऐसे करना है. ठीक है. तो अब आपको मतलब मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है आंसर. इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ आंसर्स देखने हैं. 1 सेकेंड, लेट मी यूज द इरेजर. ओके. सो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? जल्दी जल्दी से बता दो. सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? यस, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च. हमने पढ़ा है ना, सलाइवरी अमाइलेज विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू मैल्टोज. तो बस एक भी अगर आ गया ना तो मैच द कॉलम इज सॉर्टेड. तो मतलब पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है. इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी से बता दो. यस, इट इज बी. ठीक है. बिकॉज पहला ही ऑप्शन हमने करेक्ट मार्क कर दिया है. चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं. बिग क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है. सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यूज और सिलेक्ट करना है. ऑक्जेंटिक सेल्स इन ह्यूमन स्टमक सेक्रेट प्रोएंजाइम trypsinogen and trypsinogen. Chylomicrons are small lipoprotein vesicles which are transported from the intestine into blood capillaries. Option C, about 70% of starch is hydrolyzed by salivary amylase. Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like sodium. So what is the answer for this one?
Select the true statement regarding the digestion and absorption of food in humans. तो हमारा आंसर क्या है? बी. क्या लिखा है देखो, काइलो, यहाँ पे बच्चे रॉन्ग हो जाते हैं, क्यों है सुनो. काइलोमाइक्रोन और स्मॉल लाइपोप्रोटीन. देखो यस, फैट्स तो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते हैं, करेक्ट. फैट्स ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन व्हिच देन गोज इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, सो आंसर ओवर हियर इज बी. Let us go to the next question. So next question is 20. Absorption of fat occurs throughout the process by. तो फैट का एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस से होता है इधर पे? यस, द आंसर इज डी, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन. 21. Maximum absorption of water occur in. I would say that it's a very 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 it question. मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना जहां पर बच्चा समझ ही नहीं पाता, मतलब सोचता है यार कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, कौन से पार्ट में होगा बेटा? वो कोलॉन में होगा. So इसका आंसर क्या है? Oops, so it went little fast. Sorry for that. Yes, the answer for this one is B. Very very important. Please लिख लो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये भूल जाओगे तो मैं कह रही हूँ लिख लो, ये आ सकता है. दिखने में बहुत सिंपल है पर important question है. Okay. Succus entericus, again a very good question. Succus entericus is secreted by. चलो जल्दी से बताओ कौन secrete कर रहा है succus entericus? Goblets and crypts of Lieberkühn, islets of Langerhans या पेनेट सेल. यस, इट इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुन. ठीक है, बिकॉज लैंगरहैंस तो हमारे इंसुलिन से क्रिएट कर रहा है, करेक्ट. फिर पेनेट सेल तो हमारा नहीं से क्रिएट करेगा, हमने फर्स्ट स्लाइड ही पेनेट सेल के बारे में पढ़ा है डिटेल में. एंड गॉबलेट सेल तो म्यूकस करेगा. तो आंसर इज बी. 23. सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई अमॉन्ग फॉलोइंग. तो कौन सी चीज है जो ट्रू नहीं है ऑफ इंटेस्टिनल विलाई? ए, दे पोसेस माइक्रोविलाई. They increase surface area. They are supplied with capillaries and the lacteal vessel. They are only participate in digestion of fat. चलो जल्दी से बता दो. Yes, correct, 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 correct. Absolutely correct. सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन ऑफ फैट में बेचारे काम नहीं करते, ये काफी सारी दूसरी भी चीजें करते हैं, जैसे उनमें माइक्रोविलाई होता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन करते हैं, दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज, लैक्टियल, राइट. तो यस, वो ये पॉइंट भी करेक्ट है कि जो डी है, मतलब सिर्फ क्या लिखा है डी में? ओनली. इस पे ध्यान दो. ठीक है, तो ओनली पार्टिसिपेट नहीं आएगा. सो आंसर कम डाउन ओवर हियर टू बी डी. I hope I'm not going very fast because I just want all the 35 questions to get completed within 30 to 25-30 minutes so that आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. मैं वो ही स्पीड में कर रही हूँ जो स्पीड में मुझे ऐसा लगता है आप जो पढ़ चुके होंगे वो सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो ऑब्वियसली आप रुक रुक के देख लेना. सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल डू लेट मी नो अगर ये स्पीड करेक्ट है या यू वांट मी टू गो लिटिल बिट स्लो इन द कमेंट सेक्शन. चलो. The epithelium of the mucosa remain unaffected from HCl due to mucus continues to lubricate the inner lining. Bicarbonate present in the gastric juice protects the lining. Both A and B and D, none of the above. Yes, it is C. Obviously, दोनों भी चीज है जो प्रोटेक्ट कर रही है from HCl. So answer is C. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज. अभी मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन? सक्कस एंटेरिकस कौन सेक्रीट कर रहा है? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? सक्कस एंटेरिकस को और क्या बोलते हैं? देखो, नीट 2021 अभी 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 जस्ट अभी का चिंदी सा क्वेश्चन है. एंड फिर आप लोग क्या कहते हो? बहुत टफ होता है नीट. बायो का नीट बिल्कुल टफ नहीं होता है. आप दुनिया की चीजें पढ़ने के पीछे एनसीईआरटी को भूल जाते हो. ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं कह सकती हूँ 360 में से मिनिमम 250, मिनिमम 250 तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं. ओके, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी रीड भी किया है ना तो भी आप क्रैक कर लोगे. ठीक है, फिर उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल कि आप कौन सी चीजें कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर उससे आप आगे जाते हो. अगर आप 250 भी एक नहीं ला रहे हो मतलब आपने बेटा एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी हुई है. ठीक है, चलो सर्कस एंटेरिकस का जल्दी जल्दी से आंसर बता दो. चलो फटाफट से आंसर बता दो. इसलिए इसका आंसर है डी, इंटेस्टिनल जूस. सक्कस एंटेरिकस सेक्रेटेड बाय योर इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो नीट 2021 का एक और चिंदी सा क्वेश्चन करते हैं. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट. अब वो फटाफट से बता दो क्या आंसर है. कितना आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? यस, इट इज जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम. तो जहां डिओडिनम शुरू हो रहा है, जहां पर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट खत्म हो रहा है, वहीं पर होता है आपका sphincter of Oddi. 27. Identify the correct statement with reference to human digestive system. NEET 2020 का क्वेश्चन है. Serosa is the innermost layer of alimentary canal. Ileum is highly coiled part. Vermiform appendix arise from duodenum.
इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सी सच अ सिंपल क्वेश्चन, सच अ सिंपल क्वेश्चन। मतलब ये आपको फिजियोलॉजी में भी नहीं पूछा है, टफ नहीं पूछा, आपको एनाटॉमी पे ही पूछ लिया है। तो बेटा सिरोसा तो आउटरमोस्ट लेयर है, तो आउट हो गया ये भाई अपना। तो चलो ये थोड़ा सोचने जैसा है। थर्ड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स डिओडिनम से आता है? नहीं भाई ये तो गलत ही दिया है, सीकम से आता है वो, चलो उसको भी आउट कर दो। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं है ऐसा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ओपन होता है? स्टमक होता है ना, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज 2। ओके चलो 28 क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सेक्रेटेड बाय। आई वुड अगेन मार्क इट एज अ सोना, इट्स अ सोना ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या आएगा इसका आंसर? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। यस इट इज ऑक्जेंटिक सेल्स। यू विल नॉट बिलीव, मुझे वन ऑफ द, मतलब बहुत पहले की बात है, जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, ऑब्वियसली आप बढ़ते रहते हो, ग्रोथ होती रहती है आपकी, आप दूसरे दूसरे क्लासेस में जाते हो, तो मुझे ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द इंटरव्यू में भी पूछा गया था। मतलब ये इतना सोना क्वेश्चन है। तो चलो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कौन बना रहा है इधर? ऑक्जेंटिक सेल्स बना रहा है, ठीक है। 29 द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, किधर मिलेगा ये? इंटेस्टाइनल जूस में, बाइल जूस में, गैस्ट्रिक जूस में, पैनक्रेटिक जूस में? यस द आंसर ओवर हियर इज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, बिकॉज ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है। Identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 2019 का कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई वो सेल्स करने हैं हु सेक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। मतलब सच ए सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? गॉबलेट सेल, बिकॉज वो प्रोड्यूस करेगा म्यूकस जो कि आपकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगी। वेरी गुड। चलो 31 क्वाशिरकर डिसीज इज ड्यू टू, नीट 2020 का क्वेश्चन है। simultaneous deficiency of protein and fat, simultaneous deficiency of protein and calories, deficiency of carbohydrate, protein deficiency not accompanied by calorie deficiency. yes क्वाशिरकर क्या है बेटा? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है and that is not accompanied by calorie deficiency. total calorie deficiency with all the nutrients deficiency में आपका आ जाता है मेरास्मस। क्वाशिरकर इज प्योरली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। इससे मैं आपको एक और बताऊंगी, यू शुड रियली नो द डिफरेंस बिटवीन क्वाशिरकर एंड मेरास्मस। ये इस पे भी कुछ क्वेश्चन अगड़म तुगड़म बनाकर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो फटाफट से लास्ट 4 क्वेश्चन करने हैं और आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? चलो चौथा क्वेश्चन है जो दांतों पे पूछा जा रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। थीकोडेंट, डाइफोडेंट, होमोडेंट? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 5 yes the answer is B, थीकोडेंट, डाइफोडेंट, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब हमारे पास 4 तरीके के टीथ है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार, प्रीमोलार्स। डाइफोडोंट मतलब हम 2 सेट में टीथ आते हैं, मिल्क एंड परमानेंट टीथ। एंड थीकोडोंट मींस हमारे जो टीथ होते हैं वो डीप इनसाइड द रूट एम्बेडेड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं थीकोडोंट। तो यस द आंसर इज बी। चलो 33 व्हाट्सन डक्ट इज द डक्ट्स ऑफ। अब तो मैंने एम्स के 2-3 क्वेश्चन डाल दिया, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप एम्स की तैयारी करो, तो फिर तो नीट तो क्रैक ही होना है। तो व्हाट्सन डक्ट ये मैंने बताया है, पता है आपको, ये मैंने ये क्वेश्चन ये आपकी एनसीईआरटी नहीं कहती है, बट जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही थी ना, तो उस लेक्चर में मैंने आपको व्हाट्सन डक्ट के बारे में बताया। मैंने कहा ना मेरा कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज टू हाई, सो प्लीज उसे देख लो फटाफट से। सो व्हाट्सन डक्ट क्या करता है बेटा? ये आपके सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को क्या कहते हैं, सबलिंगुअल डक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ फूड सबस्ट्रेट? तो देखो ध्यान से समझो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपका है सबस्ट्रेट, कौन सा एंजाइम ये चीज को डाइजेस्ट कर रहा है, कहां पर डाइजेस्ट कर रहा है, और डाइजेस्ट करके क्या बन रहा है, ठीक है। अब स्टार्च क्या सबस्ट्रेट है? स्टार्च, तो क्या एमाइलेज उसको डाइजेस्ट कर रहा है? क्या वो स्टमक में डाइजेस्ट कर रहा है? क्या वो बदल रहा है मैल्टोज में? तो ये पहला ऑप्शन तो मतलब साइट ऑफ एक्शन स्टमक गलत लग रहा है, करेक्ट। साइड ऑफ एक्शन क्या है? गलत लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? चलो जल्दी। तो इसका आंसर क्या आएगा? A B C D, चलो जल्दी से बता दो। यस इसका आंसर जो है दैट इज डी। सबस्ट्रेट इज सुक्रोज, एंजाइम इज इन्वर्टेज, अभी मैंने आपको बताया है। साइट ऑफ एक्शन इज डिओडिनम एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक secretions इज करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स? एम्स 2013 क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, जानबूझ के लिखा था मैंने, ठीक है।
तो जल्दी से बताओ 35 क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? पेप्सिन चीफ सेल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज पेप्सिन चीफ सेल। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है पेप्सिन। So yes, so the answer for this one, the last one is A, that is पेप्सिन या चीफ। तो यहाँ पर होते हैं 35 क्वेश्चंस कंप्लीट। सो आई थिंक आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये चैप्टर से आ सकते हैं, बिकॉज मैंने कोई इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे आपको। ऑल द हिट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, बट यस मैं आपको एट द एंड एक लाइक यू नो अ क्विक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किया था। बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये चैप्टर में ना जो जहां पर आपकी बैंड बजती है, जहां पर आपकी मिस्टेक्स होती है, वो होती है सेल्स और उसके सिक्रीशन। ठीक है, कौन सा एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा है, किधर सिक्रीट कर रहा है। जैसे चीफ सेल पेप्सिन सिक्रीट कर रहे हैं, आपको ये नहीं आता है, आप गए तो आपको सिक्रीशन कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से सेल सेक्रीट कर रहे हैं वो सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई वांट यू टू मेक अ टेबल। ठीक है, मैं बना दूं क्या? ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूं, सो दैट आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं ये नोट डाउन भी कर लेती हूँ अपने बुक में। मैं डायरी यूजुअली लेके इसीलिए बैठती हूँ। इनफैक्ट आप लोग भी हैबिट डालो कि जब आप पढ़ते हो ना तो एक कॉमन डायरी टाइप का या कुछ तो नोट्स लेके बैठा करो, ताकि जब आपको लगे कि मुझे ये चीज नहीं आएगी, मैं ये चीज भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो यस ये फर्स्ट चीज आपको आनी चाहिए। फिर सेकेंड, आपको यहाँ पे जो डक्ट्स वॉट्स देते हैं ना, मैंने आपको बोयर्स मतलब पढ़ाया था, फिर वॉटसन डक्ट पढ़ाया है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट पढ़ाया है। तो ये सारे जितने भी डक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज आपकी बिल्कुल खराब नहीं जानी चाहिए। देन यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन क्वाशरकर एंड मेरास्मस। वहां पर यू कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज वो आपको पूछा जा सकता है, राइट। देन यू शुड नो कि कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट कर रहा है। ओके कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये बेटा आती है। आपको डाइजेशन ऑफ फैट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये इतना इज द थिंग जहां पर मुझे लगता है यू कैन गो रॉन्ग। एंड लास्ट थिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन कौन सी चीज का कौन से पार्ट से होता है, दैट इज अगेन एनसीईआरटी में बेटा क्लियरली टेबल बना हुआ है। एब्जॉर्प्शन का टेबल एनसीईआरटी देती है, बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ये चैप्टर में। प्लीज 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 डोंट मिस इट, because these are the very very important pointers. In fact, make a short note, stick it in your NCERT, revise so much that you never ever forget. ठीक है, so these were the 35 questions of this chapter. I hope you like this video. So if you have liked the video, please do hit the bell icon and subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. And Instagram का link channel के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से फॉलो करो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सब मैं अपडेट ऑलरेडी कर रही हूँ। तो अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। I'll meet you soon with the next video. Till then, bye. Take care. Work hard for your dreams. Bye. Study hard. Bye.